तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का हिंदी। क्लास टेंथ का हिंदी हम देखेंगे। अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसमें सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे और सारा एकदम VVI है, VVI ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है। ऑप्शन है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो श्रम विभाजन, यहाँ विभाजन होगा, श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। इसका 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, श्रम विभाजन को। और 4 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो कौन सा कारण बनी है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 4 नंबर है, मूक नायक क्या है। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पत्रिका है। तो अगला देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1956 दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 और 14 अप्रैल 1891। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 14 अप्रैल 1891। तो 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूसरा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तीसरा तिल तंडुल के मिश्रण की तरह, चौथा पानी और नमक के मिश्रण की तरह। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का, राजगोपालाचारी का, महात्मा गांधी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी भीमराव अम्बेडकर। 10 नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज आवश्यक है किसके लिए आवश्यक है सभ्य समाज। जाति प्रथा के लिए, श्रम विभाजन के लिए, अनुबंध के लिए, दूध पानी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी श्रम विभाजन के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। ऑप्शन है इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, न्यूयॉर्क गए थे। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे कौन थे। तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, इनमें से सभी थे। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले ये सभी व्यक्ति थे। 13 नंबर को देख लेते हैं, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो कब हुआ था। ऑप्शन है 1942 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1936 ईस्वी। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा निबंध है। 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो ऑप्शन है द
द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे। सी नंबर हु आर शूद्राज। डी नंबर इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किस भाषण का है? ऑप्शन है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। बी नंबर है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। सी नंबर है इनहिलेशन ऑफ कास्ट। डी नंबर है हु इज शूद्राज। 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। 18 में देख लेते हैं। अंबेडकर के भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? हिंदी में कौन रूपांतरण किया था? तो इस ऑप्शन है ललाई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन भाजपे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी ललाई सिंह यादव। 19 नंबर है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित का? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दलित परिवार में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है लेखक को किस युग में कहाँ पर, इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में दिया, नारीवाद में दिया, निर्विवाद में दिया, या परिवाद में दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए, जातिवाद में दिया था अंबेडकर जी को विडंबना दिखाई। 21 नंबर है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? तो रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी भीमाबाई, भीमाबाई। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो ऑप्शन है 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1914 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण की थी अंबेडकर जी ने। 23 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? यानी लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ऑप्शन है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है। तीसरा, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। चौथा, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी नंबर है जिसमें सभी धनी हो। सी नंबर है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। 4 नंबर है जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव, भ्रातृत्व का भाव हो। 25 नंबर है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? वह शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते थे। 26 नंबर क्वेश्चन है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? तो क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी हानिकारक है। ठीक, हानिकारक है। तो अगला 28 नंबर देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सी नंबर डुमराव बिहार में, डी नंबर है दानकुनी पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर के किस पत्रिका का संपादन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया?
तो ऑप्शन है उज्ज्वल भारत का, उड़ता भारत का, बहिष्कृत भारत का, पुरस्कृत भारत का। इसका राइट आंसर 29 का हमारा हो जाएगा से बहिष्कृत भारत का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस की। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, भीमराव अंबेडकर का। अगला देख लेते हैं, अगला कुछ नहीं है। अगर आप लोग भी क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शुरू से अंत तक आप बिल्कुल फ्री में क्लास 10th और 12th की तैयारी कर सकते हैं। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। तो क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।